तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया था, तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारे लोग पूजा करें। भाई ये इतनी बात है। काम तीनों का एक ही है, एक उत्पत्ति का, एक प्रलय का, एक पालन का। यानी काम तीनों कर रहे हैं बराबर बैठ के। एक को शराब मिल गया झूठ बोलने पर, और उन्होंने कहा हमको नहीं हो, तो उसको आशीर्वाद दे दिया। बस ये बात। और ये अलग है, ये इंद्र के पास जा ही नहीं सकते। अगर उनके पास ये पहुंच जाए तीनों, तो सब उसी वक्त एक क्षण में काम छोड़ देंगे। ना वो पालन का करेगा, ना उत्पत्ति का, और ना प्रलय का करेगा, सब छोड़ देंगे। इसलिए उनका दर्शन नहीं हो पाता। तो जब वो इनको भी पूरा बूंद का भेद नहीं मिला, इन्होंने भी नीचे का मतलब एक झलक पाई, उसी को समझने लगे कि हमने देख लिया। वो बात ये, पर्दे पर कोई झलक आई तो उसको देखा। जैसे सीधा है तो ऐसे कीजिए, तो सीधा तो उधर में ऐसे टेढ़ा कर दीजिए, तो उसकी चमक उस पर सूरज की गिरेगी मकान के अंदर। अब उसमें सूरज दिखाई देता चमकता हुआ, तो आप कहोगे नहीं ये सूरज है। सूरज वो नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। सूरज तो ये सब प्रतिबिंब जो दिखाई देता प्रतिबिंब है ही। ये असली सूरज, असली चांद, असली तारे इसमें कोई नहीं है, ये प्रतिबिंब है, बिंब। तो कहते हैं कि भाई कुतुब औलिया और पीर पैगंबर, इनको भी पूरा भेद नहीं मिला, पूरा दर्शन नहीं हुआ उनका। वही बात यह है कि पर्दे पर हो गया, और इन्होंने समझ लिया कि दर्शन हो गया। चलो सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब वो कहते हैं सूरत तू अपना भेद तो सुन ले मुझसे। यानी पहले जब तू थी तो हम में अभेद थी, मुझ में लय थी, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं था। वो सब ये महाराज कहते हैं कि वो जो अनामी जो पिया है प्यू, जब वहां पहुंच गए वो दर्शन हुआ, तो वो कहते हैं कि प्यू हम एक, यानी हम और पिया एक। एक कहते कोई जरा भी फर्क नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं, तुम जब थी तो हमें अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था, मेरा रूप और तुम्हारा एक ही था, उसमें कोई अभेद थी, और हमारे पास थी, हम में थी। बोलो काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न विचार। अब वो कहते हैं महापुरुष सूरत को समझा रहे कि भाई असली बात तो ये है कि काल ने सेवा की, यानी सैदल कमल में बैठ करके, ब्रह्मस्थान में बैठ करके, पार्वती में, इन सब ने सेवा की, यानी खूब अच्छी तरह से अखंड ध्यान किया। और इतने युगों तक किया है कि यहाँ कलम और किताबें और समुद्र की स्याही सब खत्म हो जाएगी। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या उस पुरुष की है, अनामी पुरुष की, तब जाकर के वो प्रसन्न हुए। एक दो दिन का काम नहीं था, तब प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? कह लगे हमको एक छोटा सा राज दे। तो कहा अच्छा ठीक है, हमने दिया तुमको। तो राज बगैर सुरतों के बैठ नहीं सकता, रचना ही नहीं हो सकती है। भाई वो तो बैठ सुरतें आएगी तभी तो रचना होगी। तो इनको सुरतों का नीचे का सतलोक के नीचे उसका एक छोटा सा एक भंडार दे दिया, सबको दिया, सब लोगों में सबको 16 पुत्रों को सबको दे दिया, अलग अलग तकसीम कर दिया। तो वो कहते हैं भाई काल हमारी सेवा की, और जब सेवा की हमको प्रसन्न कर लिया। वैसे तो सब कुछ जानते थे, तो मैं सेवा के बस होकर के और मैंने तुझको दान में दे दिया, ये सूरज को तुझको ये दान में दे दिया। और ये दान ले लिया, सूरतों का भंडार ले लिया। बोलो तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। तो कहते हैं कि भाई तुमको उसने हमसे मांगा कि हमको दे दीजिए, तो हम रचना करेंगे, और हमने फिर तुमको उसको सौंप दिया। क्या जाओ तुम वहां चली जाओ, जाओ। तो मालिक का हुक्म था। तो सुरते मतलब यह है कि क्या कर सकते, हुक्म हो गया तो उनको दिया, तो बेबस होकर के फिर चली आई, उसको दे दिया।
अब वो ले आए तो उन्होंने, अब ऐसे तो मतलब ये घेर नहीं सकते, मसाला मिला करके तब तो इसमें बैठाएंगे, मसाला नहीं अगर तैयार करेंगे किसमें बैठा देंगे। तो इन्होंने फिर रचना की, तो इन्होंने पहले सूक्ष्म लोग, यानी कारण लोग तो था ही, वो तो मतलब है ऊपर में है, तो सूक्ष्म लोग उसमें बनाया। तो शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, ये 9 तत्वों का उन्होंने एक शरीर, एक खोल तैयार किया और उसमें सूरत को बंद कर दिया। फिर नीचे उतारा तो 17 तत्व, 10 इंद्रिया, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों का लिंग शरीर उन्होंने तैयार कर और सूरत को उसमें ला करके वही सूक्ष्म वाले जो सूक्ष्म था उसमें अंदर बैठा दिया। फिर जब नीचे उतारा तो इन्होंने 5 तत्वों का खोल बनाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो उसमें उस पूरे को इसमें फिट कर दिया, यानी अलग नहीं है वो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में और सूक्ष्म लिंग स्थूल में इसमें आ गया, इसी के अंदर है। अब इसको एक एक करके कपड़े को उतारना है, पहले बाहर का कपड़ा उतारो, फिर उसके बाद में फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, आखिर में चौथा कपड़ा, 4 कपड़े उन्होंने डाल रखे, इसमें जरूरत फंसा दी गई। बात तो असली है। तो कहते हैं उन्होंने तपस्या की और मुझसे तुमको मांगा और मैंने मतलब ये है कि तपस्या के यानी खुशी में आकर के तुमको सौंप दिया कि तुम चली जाओ वहाँ, और ये कहा था कि मैं गंदगी छोड़ आना और फिर तुम चली जाना, गंदगी वही रहेगी, उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया, यहाँ फिर कोई गंदगी नहीं रहेगी। बोलो। काल लाई तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। अब वो कहते हैं महापुरुष के सूरत जब मांग करके तुमको ले आया यहाँ आकर के, तो यहाँ नीचे मृतलोक में उतारा, तो उसने मतलब ये है कि ये मसाले का ये पिंड बना करके और इसमें बंद कर दिया, ये तन और इंद्रियों इसमें बंद कर दिया, और तुमको फिर अपना उसने कानून सुना दिया, इसमें बदला दिया और घेर के रखा कि हमारा ये कानून डुकी पीट दी कि जो भी पाप पुण्य करेगा अपनी इच्छा से मर्जी से, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है, हमने तो बना दिया ये पाप ये पुण्य जो करेगा अपना अपना भोगेगा। तो ले आकर के उसने यहाँ दोनों आंखों के पीछे दरवाजे में बैठा दिया। अब पाप पुण्य जो कुछ भी करोगे ये सब गंदगी इसके ऊपर जमा होगी, ये सूरत बैठी इसके ऊपर जमा होगी यहाँ, और यही से लदना शुरू हो जाएगा, और इतनी लदेगी इतनी लगेगी इस चतुसंताकरण में, ये उसका हृदय दिल है, वह इतना लग जाएगा कि सूरत दब जाएगी। आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, पहले तो खुली थी आँख, कान भी खुले थे, आँख भी खुली थी, पहले बंद नहीं थी। जब कर्मों का नियम नहीं बना था, अधिकार नहीं दिया था, तो आँख भी खुली थी, कान भी खुले थे, और रोज देखते थे, रोज जाते थे, और कितनी सूरतें वापस लौट गई थी। लेकिन बीच में जो झगड़ा लगा दिया, अब यही से रुकावट हो गई। क्या तलाशी दो तुमने क्या किया, कितना तुम्हारे पास पाप है और कितना पुण्य है, तो इधर से निकाल के ले गए, वहाँ तलाशी दी तो आपके पास पाप भी निकलेगा पुण्य भी। तो उन्होंने कहा चलो जेल खाने में, बस फिर ले गया जेल खाने में, फिर बंद करेगा जाकर। वो तो उधर देखने ले जाने वाले तो प्रकाश में बैठे, तुम ही अकेले अंधेरे में हो, वो जो ले जाएंगे ले आएंगे अंधेरे होने, वो तो रोशनी में बैठे हुए, लेकिन तुम समझते हो जो हम कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। दुख में देखा हमको जब ही दया उठी हम आए तब। कहते जब हमने तुमको जब यहाँ मृतलोक में जब दुखी देख, क्योंकि गुप्त संतों ने जब पूरा संदेशा दिया कि वह जीव रो रहे तड़प रहे और इस तरह से चिल्ला रहे, कोई नहीं सुनता, काटे जा रहे, ये है नरकों में जा रहे, तो कहते हैं कि फिर हम तुम्हारे प्रति दया आ गई, तो फिर हम फिर यहाँ आए तुमको ले जाने के लिए, तभी तो उपदेश किया कि दया आ गई। अब वो तो दया का सिंध है, इनके पास तो थोड़ी दया, अरे बूंद के पास तो थोड़ी दया हो तो सिंध अपार है, उसमें दया का सागर ही है अपार। तो कहते हैं तुम्हारे प्रति दया हुई, तो अब आए हैं तुमको ले जाने के लिए, चलो हमारे साथ,
हम चलो घर में पहुंचा देंगे। साफ साफ सब प्रश्न का उत्तर हो गया, सब दे दिया, कोई बकाया नहीं छोड़ा, सब दे दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हमको भेजा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कौन ले आया, हमको क्यों बताया, यहाँ तन में क्यों डाला, सब बता दिया, सब प्रश्न का उत्तर। और शास्त्रों में कोई चीज नहीं मिलेगी ये सिवाय शास्त्रों के बाद और किसी के बाद में लेने वाली नहीं कुछ भी। बोलो अब मतलब ये कि हम आए तुमको जगाने के लिए, तो ले चलना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेंगे? हमें कोई रास्ता है कि नहीं है? अगर रास्ता रहेगा तो जाएंगे, और रास्ता नहीं रहेगा तो ऐसे किधर कैसे चले जाएंगे? तो वो बता रहे हैं, सुनिए जरा सा, बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो। कहते हैं सूरज तू दोनों आंखों के पीछे स्तन में बैठी है, तो मैं आया हूँ, मैंने शब्द का उपदेश किया कि आओ तुम सूरज को शब्द में प्रवेश करो, चलो ले चले। अब वो बताएंगे कि भाई शब्द यहाँ है, नाम यहाँ पर है, डोरी यहाँ पड़ी हुई है, वो सब बताएंगे कि यहाँ डोरी पड़ी है, इसको पकड़ो। ये कहेंगे कि हमने तो तेरे लिए सुलभ सीढ़ी बना रखी है, तू चढ़ चल, मैं ले चलूंगा, चढ़ती चल, चढ़ती चल, मैं ले चलूंगा, तो चल। तो चढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कहेंगे? चढ़ाते ले चलते हैं सीढ़ी पर। तो कहते हैं हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश आकर के हमने किया कि और कुछ नहीं, सुलभ है, सीधा है, सहज है कलयुग में कि सूरज को नाम के साथ में प्रवेश करना, नाम से जोड़ दो, उसमें ले करो, चलो घर में चलो। हमने ये आकर के उपदेश किया। बोलो अच्छा, सब संतों ने शब्द का उपदेश किया, यानी जितने भी संत आए किसी ने बगैर शब्द के कोई नहीं ले जा सकता, जो भी ले जाएगा उस शब्द से ले जाएगा, नाम से, आवाज से ले जाएगा, आवाज से उतर के सुनते आई और आवाज से वो मिल जाएगी। बोलो शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुंचो नगरी सच। कहते हैं कि भाई हमने यानी घर में पहुंचने के लिए हमने पौड़ी पौड़ी कैसे सीढ़ी, नाना जी महाराज की किताब में खूब लिखा पौड़ी के बारे में, क्योंकि वो भी तो संत थे, वो भी तो आते जाते, उन्होंने भी जीवों को बहुत जगाया चढ़ाया। कहते हैं हमने पौड़ी रची, सीढ़ी बनाई है ऊपर चढ़ने की, गगन में आगाज में जाने के लिए। आगाज में ऐसे थोड़ी चढ़ जाओगे, वो तो सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ो तो नाम को पकड़ो, एक स्थान पर दूसरा नाम, तो दूसरे स्थान पर तीसरा नाम, तीसरी आवाज, तीसरा आवाज तो चौथे पर। कहते हमने पौड़ी बना रखी सीढ़ी, उसमें धीरे से चढ़ चलो, नाम की डोरी पकड़ कर, और पीछे से हम तुमको लेते चले, कोई तकलीफ नहीं होगी, चल चलो। हम तो उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिले, उधर का बताने वाले इधर भी मिले, इधर से उधर का बता रहे, और तुम यहाँ फंस गए हो तो इधर का बता रहे, दोनों तरफ, इधर भी मिलेंगे उधर भी मिलेंगे, इधर भी देखो उधर भी देखो। उधर दूसरा रूप है, वो जो पहले जो तुम में थी अरूप में, वो उधर रूप है, और ये तेरा रूप है, जिस तन में तू बसी है वही तन है। चलो ले चलेंगे बस। बोलो बोलो बोंद देश को छोड़ो अब ही, सेंध देश चले खेलो। वो कहते हैं कि अब मैं आया हूँ तो जल्दी करो सूरज, इस बुंद देश को तू जल्दी से छोड़ दे और जल्दी चल, मैं तुझे सिंध देश में ले चलूं। वो सिंध आगा में अपार है, वहां चल। वो गोस्वामी महाराज कहते हैं जब हम चढ़ करके गए और जब सतलोक में पहुंचे तो एकदम जोश में क्षय हो गए, एकदम से लय हो गए, यानी सिंध ही का रूप हो गया, सिंध हो गया। गोस्वामी महाराज कहते हैं, वो अपनी वाणी में उन्होंने कहा कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसमें लय हो गया। कितना अपार देश। बोलो बोंद देश तिरलोकी जानो, रचन मोर कव यहाँ पर। ये बुंद देश त्रिलोकी है और मिलोनी की रचना है, यहाँ मिलोनी हुई है, उसकी रचना मसाले की। उसमें सूरत को चेतन को जड़ में बांध लिया, जड़ चेतन